देखिए हीर एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच जंग सुलझाने का दावा दोहराया, कहा दोनों परमाणु संपन्न देश व्यापार के लिए किया सीज फायर। सीडीएस का दावा, ऑपरेशन सिंदूर में पाक को हराया। फौज वो जगह जहां भाई भतीजावाद नहीं चलता। आर्म्स फोर्सेस, देश सेवा और दुनिया देखने का बेहतरीन अवसर। राजस्थान में अरण्य भवन से बालाजी चौराहा जंक्शन तक बनेगी 665 करोड़ की एलिवेटेड रोड। पीडब्ल्यूडी की बैठक में मंजूरी। जोधपुर में 20 साल बाद तैयार हुई नई मोस्ट वैरायटी। बिना बारिश भी फसल रहेगी जिंदा। देश भर के किसानों के लिए अच्छी खबर। हिमाचल के किन्नौर में बादल फटा। शिमला में लैंडस्लाइड। उत्तराखंड के चमोली में 14 लापता। मध्य प्रदेश में सामान्य से 187 मिलीमीटर ज्यादा बारिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बीकानेर की खबर से, जहां 20 सितंबर को संविधान के 75 साल और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के योगदान पर विशेष कार्यक्रम होने जा रहा है। बता दें कि इस कार्यक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवाई मुख्य अतिथि रहेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट के जज विजय बिश्नोई, संदीप मेहता और हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा भी मौजूद रहेंगे। साथ ही केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। बताया जा रहा है कि ये कार्यक्रम महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित होगा। साथ ही कार्यक्रम का आयोजन बार एसोसिएशन बीकानेर और विधि एवं न्याय विभाग के संयुक्त तत्वाधान में किया जाएगा। बार एसोसिएशन की पहल पर एक महत्वपूर्ण सेमिनार का आयोजन महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में रखा गया है, जो 3:30 बजे शुरू होगा वहाँ पे। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर बीआर गवई साहब उपस्थित रहेंगे और मुख्य वक्ता के रूप में होंगे। उसके साथ ही ऑनरेबल जस्टिस संदीप मेहता सर और ऑनरेबल जस्टिस विजय बिश्नोई जी उपस्थित रहेंगे। और जो उस सेमिनार की विषय वस्तु रखी गई है वो है संविधान के 75 वर्ष और उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो भूमिका रही है उस पर वो सेमिनार रखा गया है। जो हमारे बीकानेर के सांसद और हमारे हितों के रक्षक डॉक्टर अर्जुन राम जी मेघवाल की अथक प्रयास से, उनके कोशिश से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है, जिसमें केंद्रीय कानून मंत्री स्वयं भी मुख्य वक्ता के रूप में बोलेंगे और उपस्थित रहेंगे। और उनके ही कार्यकाल में बीकानेर में प्रथम पिछले साल डॉक्टर चंद्रचूड़ आए थे और इस बार ऑनरेबल जस्टिस बीआर गवई साहब आ रहे हैं। 3:30 बजे ये प्रोग्राम महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में रखा गया है, जहाँ पर शहर के सभी एडवोकेट्स, गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे और वहाँ पे के पश्चात एक भोजन का भी छोटा सा आयोजन रखा। जोधपुर में नया स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर 25 सितंबर को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साथ खुल रहा है। बता दें कि इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। मंदिर कालीबेरी सूरसागर में बना है और 42 बीघा में फैला हुआ है। साथ ही ये मंदिर पश्चिमी राजस्थान में सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति का बड़ा प्रतीक माना जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह 19 से 28 सितंबर तक चलेगा, जिसमें दुनिया भर से भक्त शामिल होंगे। साथ ही 24 सितंबर को भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। बड़े गौरव और आनंद का विषय है कि सूर्य नगरी जोधपुर में एक नया सूर्योदय होने जा रहा है। श्री स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर का मूर्ति प्रतिष्ठा महोत्सव अब चंद दिनों में होने वाला है। ये महोत्सव इसलिए अनूठा है क्योंकि पूरे राजस्थान के लोग, चाहे वो कर्नाटक में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो गुजरात में हो, ये सब इस उत्सव में आएंगे। पूरे जो राजस्थान के भी लोग, सिरोही, उदयपुर, जोधपुर, ये बाजू में आप देखिए डूंगरपुर, पूरे राजस्थान से भी लोग यहाँ आएंगे और ये
10 दिन तक ये उत्सव चलेगा और अलग अलग कार्यक्रम होंगे। विशेष रूप से विश्व शांति महायाग होगा, जिसमें 2 दिन में 3000 जोड़े यज्ञ में लाभ लेंगे और यज्ञ के द्वारा विश्व शांति की शुभकामना करेंगे। इसके साथ साथ भव्य शोभा यात्राएं निकाली जाएगी, जिसमें इस मंदिर में प्रतिष्ठित होने वाले भगवान स्वामीनारायण, भगवान राधा कृष्ण जी, भगवान शिव पार्वती जी, भगवान श्री सीताराम जी, बालाजी और गणेश जी, इन सब के स्वरूपों को जोधपुर के राजमार्गों से जो है वो इस प्रकार से निकाला जाएगा, जिसके द्वारा इन प्रतिष्ठित जो भगवान वो सब पूरे जोधपुर नगर पर दृष्टि करेंगे। तो ये कार्यक्रम भव्य शोभा यात्रा का कार्यक्रम भी होने वाला है और मुख्यत्व प्रतिष्ठा महोत्सव ये भी 25 तारीख को प्रातः काल होगा, जिसमें ये सभी यजमान जो है वो इसमें लाभ लेंगे। और इस अवसर के लिए खास तौर पर अमेरिका से लगभग 150 जितने भक्त आए हैं, अफ्रीका से आए हैं, यूरोप से आए हैं, ऑस्ट्रेलिया से आए हैं और बैंकॉक से, हांगकांग से और यूएई यानी कि दुबई वगैरह इन सभी क्षेत्रों से हमारे राजस्थानी भाई बड़े उत्साह के साथ इस अवसर पर पधारे हैं। हनुमानगढ़ के जोड़किया रेलवे फाटक के पास बीते दिनों एक अधिवक्ता लोकेंद्र थोरी पर आपसी विवाद में हमला हुआ था, जहां वकीलों के प्रदर्शन के बाद पुलिस ने जांच अधिकारी बदले और तत्परता से कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों राम कुमार थोरी और सुरेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपियों पर धारदार हथियार से हमला करने का मामला दर्ज है। साथ ही पुलिस अब बाकी आरोपियों की खोज में जुटी हुई है। हनुमानगढ़ के नोहर में पंचायत समिति प्रधान सोहन ढिल ने प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार की ओर से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे सेवा शिविरों को मात्र औपचारिकता करार दिया। उन्होंने कहा कि शिविरों में अव्यवस्था के चलते आमजन नहीं पहुंच रहे हैं और अधिकारी खाली बैठे रहते हैं। प्रधान ने किसानों की व्यस्तता और त्योहारी सीजन का हवाला देते हुए शिविरों की टाइमिंग पर सवाल उठाए और इन्हें स्थगित कर तारीखों में बदलाव की मांग की। साथ ही सिंचाई पानी की कमी और पंचायती बजट के अभाव को लेकर भी राज्य सरकार को घेरा। माननीय मुख्यमंत्री श्री राजनाथ शर्मा और राजस्थान के मुख्य सचिव राष्ट्रपति द्वारा आम जनता को राहत देने के नाम पे शहर और ग्रामीण क्षेत्र में पूरे प्रशासन के साथ अभियान की शुरुआत की गई। हर पंचायत हेडक्वार्टर पर बनाए गए नगर पालिका हेडक्वार्टर में अभियान। मुझे तो इस सरकार की समझ पे हंसी आ रही है। एक तरफ भी अब किसान होने का दावा करते हैं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं किसान खुद को हूं। दूसरी तरफ उनको यही पता नहीं कि वर्तमान का जो समय चल रहा है वो किसान के लिए कितना जरूरी समय है कि सुबह 7 बजे उठ के वो खेत जाए और रात के 7-8 बजे तक खेत में काम कर रहा है। उसकी फसल की कटाई का टाइम चल रहा है। और इस सब के बावजूद जब मैं कल अभियान शुरू हुए, आज मैं 22 एनटीआर के अभियान के अंदर गया तो वहां 4 लोग नहीं थे 1 बजे तक। जब पूरे प्रशासनिक अमले को आपने वहां भेज दिया, पंचायत का भी पैसा लग रहा है, जो राज्य सरकार का और जनता का पैसा उस अभियान को आयोजित करने के अंदर 25,000 रुपए करीब उसका भुगतान किया जाना है। सरकारी अधिकारियों ने गाड़ियां तोड़ दी है, डीजल जल रहा है, कर्मचारी साझे जा रहे हैं और वहां जनता है ही। कारण यह है कि वर्तमान में किसानों की खेती का समय। बानसूर तहसील परिसर में एक पटवारी घनश्याम शर्मा 25 साल से मानदेय नहीं बढ़ने से आहत होकर पत्नी, बेटे और बेटी के साथ धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि 2000 से पटवारी पद पर काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक वेतन सिर्फ 13,000 मिल रहा है, जिससे परिवार का पालन पोषण मुश्किल हो रहा है। वहीं धरने के दौरान उनकी बेटी भावुक होकर रो पड़ी, जिससे माहौल संवेदनशील हो गया। स्थानीय लोगों ने इसे गंभीर अन्याय बताया और कानूनी रास्ता अपनाने की सलाह दी, जिसके बाद प्रशासन ने मामला उच्च अधिकारियों को भेज दिया है। परिवार जो बैठा है वो मृत्यु के समान है, मृत है ये समझो आप। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये जो परेशानियां मेरे साथ में हो, भगवान किसी के साथ नहीं करे। 25 साल से न्यूनतम वेतन ले रहा हूँ, आज तक मेरे को पूरा वेतन नहीं दिया गया। जबकि मेरे पास, बताइए क्या मामला है? मामला कुछ भी नहीं है साहब।
शिक्षण होने थे, मेरा जो वेतन निर्धारण होना था वो होना था, लेकिन आज दिनांत तक नहीं हुआ। वो 25 साल से बैठा हूँ मैं इसी इंतजार में, कब होगा कब होगा। सिर्फ 13,000 रुपये तनख्वाह लेके मैं मेरा काम चला रहा हूँ। मांग तो सब ये वेतन निर्धारण हो जाए तो मेरा काम चल जाए, मेरे परिवार का जो भी खर्चा है, 2 परिवारों की जिम्मेदारी है। बड़े भाई साहब है मेरे, उनके परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है। एक बच्ची है उनकी, 2 बच्चे हैं, उनका भी पालन पोषण मैं ही कर रहा हूँ। 13,000 रुपये में कैसे करूँ ये बताओ साहब। परिवार जो बैठा है वो मृत्यु के समान ही है। जोधपुर के सरदारपुरा थाना इलाके में पुलिस ने अवैध रूप से संचालित स्पा सेंटर पर छापा मारकर 7 लड़कियों और 3 लड़कों को गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त रोशन मीणा और सहायक पुलिस आयुक्त छवि शर्मा के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपियों में टोंक, दिल्ली, गुजरात, बाड़मेर और जोधपुर के निवासी शामिल हैं। फिलहाल सभी के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। गोगामेड़ी थाना क्षेत्र में एक प्राइवेट स्कूल के शिक्षक को नाबालिग छात्रा से छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सुभाष चंद्र नाई पर छात्रा के पिता की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने बताया कि जांच में आरोप सही पाए जाने पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस थाना टिब्बी ने चोरी के एक मामले में वांछित आरोपी साबर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि आरोपी ने खेत से ट्यूबवेल की 160 फीट कॉपर केबल चुरा ली थी, जिसके बाद थानाधिकारी हंसराज लूणा के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में चोरी किया गया सामान भी बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से आगे की पूछताछ कर रही है। फेफाना थाना क्षेत्र के रामसरा गांव में रास्ते को लेकर विवाद के बाद शराब के नशे में एक भाई ने दूसरे भाई पर लाठी से हमला कर उसकी हत्या कर दी। बता दें कि आरोपी कालूराम ने घटना की जानकारी परिवार को दी और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।